पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम. Alright, so current affair will going to play a very crucial and important role, especially for your upcoming JKPI Sub Inspector exam. So that's why I'm giving you a daily current affair classes. If you are watching these classes on a daily basis, believe me, you will not get any burden at the end of the examination. So चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. That is, with which institution has C dot signed an agreement to develop wide बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर जिसे बोला जाता है ASIC चिप. ठीक है, कहने का मतलब ये कि किस इंस्टीट्यूशन ने सी डॉट एग्रीमेंट साइन करा है किसके लिए? वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर्स जिसे ASIC चिप बोला जाता है उसको डेवलप करने के लिए. तो इसका जो आंसर है दैट इज IIT जम्मू एंड IIT मंडी. तो IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन जो है वो किया गया है, एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है. ठीक है, किसके लिए? टू डेवलप वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप को लेके, ताकि इसका मेन मकसद ये है कि टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर एक नेक्स्ट जनरेशन की जो चिप है वो जनरेट की जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज करके. सो दैट्स व्हाई IIT जम्मू IIT मंडी जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे. ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए. हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन ऑफ IPL टीम पंजाब किंग्स. ठीक है, किंग्स 11 पंजाब के बारे में सुना ही होगा. दैट्स वन ऑफ द वेरी बेस्ट टीम इन IPL स्क्वाड. सो who become the captain of Kings 11 पंजाब? सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, कौन कैप्टन जो है वो बने हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रेयस अय्यर. ठीक है, श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो ये अभी ऑफिशियल कैप्टन जो है वो अपॉइंट हुए हैं किंग्स 11 पंजाब के 2025 IPL के लिए. और वही मैं बता दूं कि ये पहले क्रिकेटर है जिन्होंने 3 IPL फ्रेंचाइजी को लीड करा है. ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के ये कैप्टन थे. उसके बाद KKR के कैप्टन रहे और लास्ट ईयर एडिशन के विनर भी रहे, विनिंग कैप्टन भी रहे, और इस साल ये लीड करेंगे किंग्स 11 पंजाब को. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए. रिसेंटली नवाब सलाम अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो नवाब सलाम जो है वो किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन से. तो इसका जो आंसर है दैट इज लेबनान. क्या आंसर है? लेबनान. ऑलराइट. So guys, whatever the question I am discussing with you in this lecture, this is gonna be the top most important questions, including all the important topics that is, will come in your syllabus. So please take attention, because if you will, go with this MCQs, nothing gonna worry you about this current affair especially. ठीक है. नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है दैट इज नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, मतलब नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज DRDO. क्या आंसर है इसका? DRDO. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलेटिक कमीशन ऑफ AFI? ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा. ठीक है, AFI का मतलब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक न्यूली फॉर्म्ड एथलेटिक कमीशन जो है वो बनाया गया है, और उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया. तो इसके जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दैट इज अंजू बॉबी जॉर्ज. ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो इसके चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं न्यूली फॉर्म्ड एथलेटिक कमीशन ऑफ इंडिया, जो किसकी मतलब किसके अंदर आती है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है. ठीक है, और इसके अंदर मतलब टोटल अगर कमीशन की बात करें तो 9 मेंबर्स है इसके अंदर, जिसमें से 6 जो है वो विमेन है, और इसी में 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट और स्टार जेवलिन थ्रोअर जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, ये भी इसके मतलब मेंबर जो है वो मतलब इसी कमीशन के नॉमिनेटेड मेंबर है. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए. वेयर वॉज INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS बागशिरी बिल्ट? मतलब ये तीनों के तीनों जो इंडियन नेवल शिप है, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ये तीनों के तीनों नेवल शिप जो है वो कहाँ पे बिल्ट हुई है, क्वेश्चन में ये पूछा गया. क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर लिमिटेड में. ठीक है, कहाँ पे? मजगांव
डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड में ये तीनों की तीनों आईएनएस जो है वो वहां पे बनी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि बताइए हु वॉन द आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2024। तो दिसंबर 24 के लिए आईसीसी मैच प्लेयर ऑफ द मंथ किसको अवार्ड मिला है? तो आंसर है इसका जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए पवना रिवर जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में ये फ्लो करती है? ठीक है, फ्लो इन विच स्टेट? तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है? महाराष्ट्र में फ्लो करती है। ठीक है। अब ये बेसिकली पुणे डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट महाराष्ट्र के, वहां पे बहती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली गान नगाई 2025 फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेट। तो मतलब कहने का कि कौन सी स्टेट में रिसेंटली गान नगाई फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज मणिपुर। कहाँ पे? मणिपुर में करा गया। ये बेसिकली वहाँ की कम्युनिटी है और जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, ये फेस्टिवल जो है वो अराउंड 5 दिन तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है? दिस आर रिवीजन क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है। एंड जितने भी बच्चे इसका आंसर जानते हैं प्लीज हिट इन द कमेंट सेक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग जेकेपीएसआई के लिए सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है, मैं सीरियस कैंडिडेट लिख रहा हूँ, कैंडिडेट है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना है। ठीक है। और अगर हाँ, एक चीज है कि आई कैन हेल्प यू इन study material matters. Okay, if you think that time is less, so that is not a big problem. If you give some extra time your studies, you can cover all the things. Yeah, in case of best study material, mock test and other thing, I will provide all the things, but you just have to give some little more time for your preparation. All right, so अगर आप लोग interested है and you want to join our course, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे मैसेज करके आपको सिंपल लिखना है जेकेपीएसआई। आप जैसे जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको पूरा लिंक जो है वो मिल जाएगा। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।